अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये वाक़या शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी के साथ पेश आया था। काला स्याह नाग तड़प रहा था, मचल रहा था, बल खा रहा था। सांप अपनी ज़िंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन एक जवान मर्द की गिरफ्त, हाथ की हो या पाँव की, इससे छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर होता है। और जब इस गिरफ्त में कोई जज्बा भी शामिल हो तो फिर ये गिरफ्त एक शिकंजा बन जाया करती है। काला नाग मेरे दोनों पाँव के नीचे दबा हुआ अपनी पूरी ताकत से फरार की जद्दोजहद में मसरूफ था। बात दरअसल यूं थी कि मैं नमाज पढ़ रहा था। अचानक रुकू में जाते वक्त मेरी निगाह टांगों के दरमियान गई। एक स्याह नाग फन फैलाए झूम रहा था। ओह! इसकी निगाहों की चमक से मैं मबहूत होकर रह गया। मौत मुझसे इस कदर करीब थी और मेरे आज़ा मफलूज हो गए थे। दूसरे ही लम्हे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे जहन में घूम गया और मैं खौफ के आलम से आलम होश में आ गया। फिर मुझे पता न चला कि कौन सी ताकत मुझ में दर आई और किस तरह वो सब कुछ हो गया। एक पाँव सांप के सर पर था और दूसरा इसकी दुम पर, और मैंने पूरी ताकत से इसे दबा रखा था। ये सब कुछ पलक झपकते में हो गया था। सांप के मुंह को मैं पाँव की एड़ी से कुचलने में मुनहमिक था। हथियार कोई भी पास न था, वरना इसका तिया पांचा फौरन कर देता। सांप को बल खाते देखकर मैं हैरत ज़दा भी था। पता नहीं मेरे जी में क्या आया कि नीचे झुककर मैंने सांप के बल खाते हुए जिस्म पर उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। कितना मुलायम था इसका वजूद, लेकिन इस वजूद में इंसान के लिए कीना, बुग़्ज़, इंतकाम और हलाकत भरी हुई थी। और फिर अचानक ही मेरा बायां पाँव बिल्कुल ज़रा सा अपनी जगह से हिल गया और सांप की दुम आज़ाद हो गई। और फिर वो नर्मो नाजुक मुलायम वजूद मेरी दाईं टांग के गिर्द लिपट चुका था। मुझे अपनी पिंडली की हड्डी टूटती हुई सी महसूस हुई, लेकिन मैंने इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लेते हुए सांप के सर को पूरी कुव्वत से कुचल दिया। मुलायम वजूद की गिरफ्त मेरी टांग पर ढीली पड़ गई और चंद लम्हों बाद एक स्याह सांप, कीना परवर दुश्मन, मेरे कदमों में मुर्दा पड़ा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाहर आकर हाथ पांव धोए, फिर वज़ू किया और एक छड़ी लेकर वापस कमरे में आया कि सांप को उठाकर बाहर फेंक दूं। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि सांप अंदर कमरे में मौजूद नहीं था और जहां मैं इसे छोड़कर गया था वहां की ज़मीन जली हुई सी महसूस हुई थी। मैं चंद लम्हे हैरत ज़दा खड़ा रहा और फिर नमाज में मशगूल हो गया। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होता है। तमाम दुनियावी कामों को पसे पुष्ट डालकर इंसान इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अल्लाह के हजूर में झुक जाए, यही सआदत है और यही इंसान की पैदाइश का मकसद है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा, हमने इंसानों और जिनों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। मेरी आदत है कि मैं किसी भी जानदार को दुख देना पसंद नहीं करता और मूजी को ज़िंदा देखना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हत्तुल मक़दूर बजा लाता हूँ। अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं करता। एक इंसान बल्कि मुसलमान का यही शेवा होना चाहिए। मूजी कत्ल हो चुका था और दिल मुतमईन हो चुका था, मगर कुछ देर बाद ही एक अजीब सी बेचैनी, बेकिली सी महसूस होने लगी। दिल घबरा नहीं रहा था मगर मचल रहा था। जी में आ रहा था कि बाहर निकल जाऊं, दूर, कहीं दूर, जहां कोई मुतनफ़िस ना हो, शहर का शोर ना हो, सकून हो, मुकम्मल सकून, और सकूत हो, मुकम्मल सकूत। दिल की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ इन बातों पर जिनमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी झलक रही हो। मेरे दिल की ख्वाहिश में मुझे कोई नाफरमानी नज़र ना आई। शाम धीरे धीरे चली आ रही थी, सूरज भी गरूब हो रहा था। शफक के लहरिये आसमान की पहनाइयों में मचल रहे थे। रात अभी दूर थी,
ملگجا ملگجا سا اجالا بھی موجود تھا اور میں بغداد کے مشرقی علاقے کو پیچھے چھوڑتا ہوا مٹی کے اونچے اونچے ٹیلوں کے کھلے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ میرے قدم خود ہی خود اس طرف اٹھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی طرف بے مدعا ہی چل پڑوں۔ آج کا دن شاید ایک عجیب دن تھا۔ میں اپنے دھیان میں گم تھا۔ شہر کی آبادی بہت دور رہ گئی تھی۔ اچانک ہی میری نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ سامنے بہت سے خیمے لگے ہوئے تھے، انتہائی بیش قیمت اور خوشنما خیمے، اور ان کے درمیان کافی اونچائی پر ایک بہت بڑی شمع روشن تھی جس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی اور سارا علاقہ منور ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی اسی شمع سے پھوٹ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنی تیز ہوا کے باوجود شمع کی لو پھڑ پھڑا نہیں رہی تھی، بلکہ ساکت، بالکل ساکت ایک ہی جگہ جمی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ابھی میں حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ دو آدمی جو دربانوں جیسی وردی پہنے ہوئے تھے میرے دائیں بائیں آ گئے۔ انہوں نے میرے بازوؤں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور بولے، چلو تمہیں بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، کیسا بادشاہ اور کیسا بلاوا؟ لیکن ان کی مضبوط گرفت میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم ایک آراستہ و پیراستہ خیمے میں پہنچ گئے۔ خیمے میں کرسیوں کی قطاریں لگی تھیں اور ان پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ خیمہ بہت بڑا تھا۔ خیمے کے سامنے والے سرے پر ایک زرنگار کرسی پر ایک عظیم الجثہ شخص بیٹھا تھا۔ اس کی صورت سے اس قدر جلال اور رعب حویدہ تھا کہ میں اس سے نظر نہ ملا سکا اور نیچے دیکھنے لگا۔ اچانک وہ گونجدار آواز میں گویا ہوا، مقدمہ پیش کیا جائے، اور دوسرے ہی لمحے دو شخص میرے قریب آ کھڑے ہوئے۔ دربان مجھے چھوڑ کر ہٹ چکے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا، جہاں پناہ، اس آدم زاد نے ہمارے ایک بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ ہم خود اس وقت وہاں موجود تھے لیکن اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ تم نے کیوں اپنے بھائی کی مدد نہ کی؟ جواب دو، جہاں پناہ غضب بھری آواز میں بولے۔ میں حیران سا سب کی صورتیں دیکھ رہا تھا، ان کے مکالمات سن رہا تھا۔ میں تعجب میں تھا کہ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، پھر یہ لوگ کیوں مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور خواہ مخواہ ہی مجھے گرفتار کر رکھا ہے؟ عالی جا، یہ اس وقت مسجد میں تھا، دوسرا شخص بولا، اور شاہ سلیمان علیہ السلام کا حکم ہے کہ کسی آدم زاد کو مسجد کے اندر کوئی گزند نہ پہنچایا جائے۔ شاہ سلیمان کا نام لیتے وقت اس کی گردن جھک گئی تھی اور تمام حاضرین نے بھی اپنے سر جھکا لیے تھے۔ جہاں پناہ گرجے، تم حق بجانب ہو، اس شخص نے واقعی قتل کیا ہے، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ حاضرین پکار اٹھے، لازماً سزا ملنی چاہیے۔ اچانک ان میں سے ایک کرسی نشین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دونوں اشخاص سے سوال کیا، ایک آدم زاد کیسے ہمارے بھائی کو قتل کر سکتا ہے؟ آدم زاد تو بڑی کمزور نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی لمحہ جہاں پناہ بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بولے، ہاں، اس نقطے پر تو ہماری نظر ہی نہیں گئی۔ ایک آدم زاد میں بھلا اتنی جرات اور طاقت کہاں کہ وہ ہمارے ساتھی کو جان سے مار سکے؟ دونوں اشخاص میں سے ایک بولا، حضور، وہ اس وقت سانپ کی صورت میں تھا اور اس انسان نے اسے آسانی سے ہلاک کر دیا۔ لیکن وہ سانپ کی صورت بن کر مسجد میں کیوں گیا تھا؟ جہاں پناہ کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئیں۔ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیوں گیا تھا۔ دونوں کی آواز ڈوب سی گئی۔ مقتول کی لاش حاضر کی جائے، حکم دیا گیا، اور فوراً ہی ایک تشت میں ایک مردہ سانپ پیش کر دیا گیا۔ میں ششدر رہ گیا۔ وہ وہی سانپ تھا جسے میں نے آج نماز عصر کے وقت مسجد میں ہلاک کر دیا تھا۔ اب معاملہ کچھ میری سمجھ میں آنے لگا۔ وہ سانپ دراصل سانپ نہیں بلکہ جن تھا، اور یہ لوگ بھی انسان نہیں تھے بلکہ جن تھے، اور اپنے ایک ساتھی کو ہلاک کر دینے کے جرم میں مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ میں زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں نے حفاظت خود اختیاری کے طور پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں موذی کو ہلاک کیا تھا۔ مجھ پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، اور اب ان کی بحث ایک نیا موڑ مڑ چکی تھی۔ بادشاہ پوچھ رہا تھا، وہ سانپ بن کر مسجد میں کیوں گیا تھا؟ یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ اس آدم زاد نے مغالطے میں اسے ہلاک کیا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔
मैंने झिझकते हुए सवाल किया, क्या मैं कुछ पूछने की जुर्रात कर सकता हूँ? बादशाह बोला, कहो, क्या पूछना चाहते हो? मैंने पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? बादशाह ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इस्लाम के शैदाई हैं। मैंने कहा, अगर आप दीन इस्लाम के पैरोकार हैं तो मेरी बात गौर से सुनिए। मैंने आपके साथी को किसी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर हलाक नहीं किया। अगर मुझे इल्म होता कि वो दर हकीकत वो नहीं जो नज़र आ रहा है तो मैं इसे कतई तौर पर जान से न मारता, मगर वो एक सांप की सूरत में था, और सांप इंसान का जानी दुश्मन है, और मूजी के लिए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही है। मैंने अपने एक दुश्मन को हलाक किया था। अगर आप मुझे कसूरवार समझते हैं तो मैं हर किस्म की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैंने देखा बादशाह मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर वो हाजरीन से मुखातिब हुआ, सब बुजुर्गों को इकट्ठा किया जाए, मैं इनसे इस बारे में मशवरा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मामला बड़े नाजुक मोड़ पर आ गया है। थोड़ी देर बाद ही मैदान में बहुत सी कुर्सियां और बिछ गईं और हजारों सफ़ेद रेश अशखास इन पर बुर्जमान हो गए। जब सब इत्मीनान से बैठ गए तो बादशाह अपनी ज़रनिगार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और इसने ऊंची आवाज़ से कहना शुरू किया, आज आपको इसलिए तकलीफ दी गई है कि एक अजीब मुकदमा पेश हुआ है। इस आदमजाद ने हमारे एक साथी को हलाक कर दिया है। हमारा साथी इस वक्त एक सांप की सूरत में था और बिला वजह मस्जिद में घुस गया था। आदमजाद का कहना था कि वो नमाज पढ़ रहा था जब वो सांप इसकी टांगों के दरमियान आ गया। हम इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि आदमजाद सच्चा है। आदमजाद ने सारे वाक़यात बयान करके कहा है कि अगर वो कसूरवार समझा जाता है तो वो हर किस्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। हम आप सबसे पूछते हैं कि क्या हमारा साथी कसूरवार था या आदमजाद? अगर आदमजाद कसूरवार है तो इसे क्या सज़ा दी जाए? ये कहकर बादशाह बैठ गया। थोड़ी देर तक सब लोग आपस में सरगोशियां करते रहे। फिर एक स्याह रेश उठकर कहने लगा, हमारा सबका मुत्तफिका ख्याल है कि कसूरवार हमारा साथी ही था। वो क्यों एक सांप की सूरत में मुसलमानों की इबादतगाह में जा घुसा था? ये इसका बहुत बड़ा जुर्म है। आदमजाद का कसूर बहुत कम है, ताहम इसे कोई ना कोई सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि आइंदा किसी आदमजाद को ऐसी जुर्रात ना हो कि वो हमारे किसी साथी को हलाक कर सके। ये कहकर वो बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि आखिरी सफ़ों में से एक बेहद बूढ़ा शख्स, जिसकी भवें सफ़ेद हो चुकी थीं और जिसकी दाढ़ी सीने पर फैली हुई थी, उठकर खड़ा हो गया और बोला, आलम पना, आदमजाद को छोड़ दिया जाए। मैंने खुद अपने कानों से सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना था कि अगर कोई इंसान किसी जिन को इस वक्त हलाक कर दे जबकि वो जिन किसी दूसरी बदली हुई शक्ल में हो तो इस पर कोई गुनाह नहीं, कोई कफ़ारा नहीं। ये कहकर वो बैठ गया। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, आप यहाँ आ जाएं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो सफ़ेद रेश शख्स चलकर मेरे पास आ गया। मैंने इससे मुसाफा किया। इसके चेहरे पर जो तकद्दुस, जो जलाल और जो नूर बरस रहा था, मैं बयान नहीं कर सकता। बादशाह ने ऐलान कर दिया, आदमजाद तुम बेकसूर हो, हम तुम्हें बाइज्जत बरी करते हैं, जाओ तुम आज़ाद हो। और दूसरे ही लम्हे मैंने देखा सारा मैदान खाली पड़ा था। मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं किस कदर खुश था। मुझे अपनी जान बच जाने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी एक सहाबी जिन से मिलकर मुझे मुसर्रत हुई थी। और फिर कुछ देर बाद मैं बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ घर का रुख कर रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डर की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।